नमस्कार। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके नाम है पादप प्रजनन। इसके कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और हम इसमें लगभग 5 साल के पेपरों की चर्चा करेंगे और इन्हीं पेपरों में से संभावना होती है कि आने वाले टाइम में यानी कि 2025-26 का जो पेपर है उनमें यही पेपर आने की स्थितियां बनी रहती है। तो इसके आपको सोल्व भी करवाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस वर्ष आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना। इसमें इसी प्रकार की कंटेंट अब आपको वार्षिक एग्जाम तक मिलेगी। प्रतिदिन 10-15 मिनट का वीडियो मिलेगा और वो भी रोचक मिलेगा, उसमें पूरा ज्ञान होगा। तो आप एक बार यदि वीडियो को देखोगे तो भी आप में विषय वस्तु है वो समझ में आ जाएगी। सरल भाषा में और आराम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर है, मैं बता दूं आपको कि चैप्टरों की संख्या एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लगभग 14 है, जबकि एग्रीकल्चर में 15 है और बायोलॉजी में 13 है। तो ये जो कोर्स है, इसके प्री बोर्ड के जितने भी पेपर है उनके सोल्व भी हम इसी वीडियो में करवाएंगे अब। और जितने भी 5 साल में पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी डायग्राम आए हैं, तो प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन हम कम से कम 1-2 वीडियो अपलोड करें। तो आप इनको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज ये पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है पादप प्रजनन। और प्रजनन के इस पार्ट में हम कुल मिला के देखें तो 8 नंबर तक क्वेश्चन बन जाते हैं और ये 8 नंबर के क्वेश्चन किस रूप में आते हैं इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जो कि पहले पार्ट के अंत में एक सारणी बनी हुई है, इंडेक्स। पूरी सारणी में अलग अलग क्षेत्रों के कुछ उपनाम दिए गए हैं। जैसे हमारे काजरी प्रसिद्ध है जोधपुर में, तो काजरी की संस्थान कहां पर है? तो इस प्रकार कुछ संस्थानों के उद्भव स्थल दिए गए हैं। जो उद्भव स्थान है यानी कि जहां पर उसकी प्रसिद्धि है, तो उसी क्रम में आज क्वेश्चन 2024 में एक आया था, गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था। और इसका जो आंसर है वो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में कौन सा संस्थान स्थित है। तो आप बता सकते हो गन्ना प्रजनन स्थान वहां पर स्थित है। सैकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना है जिसके द्वारा शुगर या गुड़ का निर्माण भी किया जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आया था कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी को पता है कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक हुगो डी ब्रिज ने एक पादप था प्रिमरोज, उस पर किया था। और एक अफ्रीका का किसान था सेटराइट, उसने भी भेड़ों के समूह में म्यूटेशन के बारे में कुछ बताया था। लेकिन इस रिक्त स्थान में हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक आएगा। ये वैज्ञानिक क्यों प्रसिद्ध है ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि उसको हमने एक और एंगल से भी पढ़ा था हुगो डी ब्रिज को, और इसने एक सिद्धांत भी दिया था। तो उस सिद्धांत के बारे में भी जरूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट के माध्यम से ये प्रदर्शित होगा कि आप किस प्रकार ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपके पीछे का ज्ञान कितना है, तो उसके बारे में। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका नाम है किसी स्वपरागित, यानी कि परागण 2 प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण। ये भी आप ध्यान रखोगे। परागण की परिभाषा क्या होती है? तो परागण की परिभाषा सीधी यही हो जाती है कि जो पराग कण है, ये पराग कण जब वर्तिकाग्र पर जाते हैं और किसके द्वारा? किसी माध्यम के द्वारा। और माध्यम क्या हो सकता है आपके पास? माध्यम कीट हो सकता है, वायु हो सकता है या जल हो सकता है। तो पराग कणों का किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतया समयुग्मज
यानी युग्मज दो प्रकार के होते हैं, विषम और सम। आर आर और आर आर के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हो, या आप टी टी के रूप में भी इसको ले सकते हो। किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतः सम युग्मज पौधे की संततियों को खालजगह कहते हैं। तो यदि थोड़ा बहुत भी स्टूडेंट ने दिमाग लगाया तो इस 2024 के पेपर में इसका एक उत्तर भी मिलेगा आपको। उत्तर ये रहा, इसका उत्तर हो जाता है शुद्ध वंश क्रम। और यहां पर इसने उल्टा पूछ लिया कि शुद्ध वंश क्रम चयन से क्या अभिप्राय है। तो यदि आप केवल ये भी लिख लेते कि किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतया समयुग्मज पौधे की संततियों को शुद्ध वंश क्रम कहते हैं, तो ये तो उत्तर इसमें आ जाता और इस ब्रैकेट्स में उत्तर ये आ जाता। तो जो पेपर बनाने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्थिति प्रदर्शित कर रहा था कि क्या स्टूडेंट दोनों क्रमों में पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। तो ये देखो इसकी स्थितियां। अगला है कि उद्गम केंद्र से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। उद्गम केंद्र का मतलब है कि कोई भी फसल जिस स्थान पर प्रथम बार उगती है या उसकी उत्पत्ति होती है उसी को हम उस फसल के लिए उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसे आलू है, चावल है, गन्ना है, या जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी फसलें हैं उनके बारे में ये उद्गम केंद्र। यानी कि इसके कितने प्रकार है, तो प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार है। प्राथमिक का मतलब है जहां पर मूल रूप से उगी थी, और द्वितीय का मतलब है दूसरे स्थान से लाके उसको उगाया गया और उसको ये प्रदर्शित कर दिया गया कि ये यहीं से उगी थी या इसका मूल स्थान यही है। तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 सेट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शुद्ध वंश क्रम जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता है। तो क्या अभिप्राय है, तो यही अभिप्राय है कि किसी स्वपरागित, अब स्वपरागित का मतलब क्या है कि कोई पुष्प है, द्विलिंगी है, नर और मादा दोनों भाग है, पुमंग और स्त्री केसर दोनों भाग है और आपस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यह स्वपरागण की क्रिया है। और इस चयन के दो गुण क्या है, तो इस चयन में एक तो क्या होता है कि आनुवांशिक फैक्टर में सुधार हो जाता है और हमें जो वैरायटी मिलती है उसमें बहुत ज्यादा विशिष्ट गुण भी मिल जाते हैं। तो ऐसे इसके कुछ गुण हो जाते हैं। तो ऐसे ये 5 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे और हम आशा करेंगे कि ऐसे संपूर्ण क्वेश्चन 2020 से लेकर 2025 तक के जो भी पेपर है और जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आगामी वीडियो में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो शॉर्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप प्रारंभिक रूप से ये देख पाओ कि किस प्रकार हम चैप्टर फर्स्ट में 8 नंबर का मैटर तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।